अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। समीर कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। चले 2 मिनट वेट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने कल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की थी।
तो मुनीब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब अप्लाई करते हैं? जब टू डिफरेंट फंक्शन बेसिकली प्रोडक्ट की फॉर्म में हो नॉर्मली, तो आप उस वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, उसमें कैसे डिसाइड करते हैं कि विच वन इज द फर्स्ट फंक्शन? हम आइलेट रूल के मुताबिक, जो कल बात हुई थी कि आइलेट रूल को हम अपने माइंड में रखेंगे, उसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट फंक्शन एंड व्हाट शुड बी द सेकंड फंक्शन। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल था क्या? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड and differentiation of first. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं फिर आगे फर्दर चलते हैं। मुनीब, जब डिवाइड हो रहे हो समटाइम तब भी लग सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए 5x ओवर e रेज टू पावर 2x dx। जिस तरह डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट रूल है और डिवीजन के लिए क्वोशिएंट रूल है, इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, एक ही रूल है। और इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए आप e पावर 2x को न्यूमरेटर में ले आएंगे और फिर आप इसको उसी तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो आप बताइए, इसको न्यूमरेटर में लेके आऊं तो e पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन रखूं या सेकंड फंक्शन? आइलेट, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आना चाहिए, मीन 5x शुड बी रिटन फर्स्ट and then exponential e power 2x dx। ये लॉगरिथमिक तो नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है। पड़ेगा इसमें, ये हो गया नहीं इंटीग्रेट। क्यों नहीं ये इंटीग्रेट होगा अगर इसमें ऑर्डर आपने वही रखा? रेस्ट पावर बताता माइनस हूँ होना चाहिए। यार, -2 लिखा है, आपके पास +2 शो हो रहा है। जी सर, वो साइन ही नहीं आ रहा था। अब आ रहा है, चेक करो। जी सर। आपका इंटरनेट कोई स्लो है मुझे लगता है यार। जी अच्छा जी, चले मैंने आप लगा दिया माइनस। अच्छा जी, 5x इंटू ई पावर -2x, इसको इंटीग्रेट करते हैं। और जलाल ने कहा है कि यहाँ पे जो अलजेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दोनों की डिफरेंशिएशन भी आती है और इंटीग्रेशन भी आती है। तो हम यहाँ पे अगर ऑर्डर ना फॉलो करें तो क्या होगा? पहले ऐसे करते हैं, ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ ऑर्डर फॉलो ना करेंगे तो क्या होगा। ओके, फर्स्ट फंक्शन 5x एज इट इज, और e पावर -2x की इंटीग्रेशन इज e पावर -2x ओवर -2 माइनस इंटीग्रल साइन e पावर -2x ओवर -2 और 5x की डिफरेंशिएशन 5 dx। सो आपके पास आ गया -5/2 x e पावर -2x। आप ऐसा कीजिए, इसमें से कोफिशिएंट्स बाहर निकाल लें। मीन ये -5/2 बाहर आएगा तो माइनस पहले से ही है, तो +5/2 ये बाहर कर लिया हमने। और इन साइड वी हैव e रेज टू पावर -2x dx। जनाब देखिए, हमारे पास अब कितने फंक्शन आ गए? एक फंक्शन आ गया, इसकी हम सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे। सुनिएगा जरा, अगर मैं इसका ऑर्डर इधर रखता और इसको इस तरफ रखता, e पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन भी वही है और डिफरेंशिएशन भी वही है, तकरीबन वही रहती है। मीन वो पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई और एक केस में डिवाइड हो। लेकिन जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो उनकी पावर कम होती जाती है, इंटीग्रेट करें तो पावर बढ़ती जाती है। मीन अगर x को इंटीग्रेट करें तो
एक्स को डिफरेंशिएट करें तो 1 बन जाता है, जैसा यहाँ पे 5 बन गया 5x की डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 5x² 2 आ जाता, मीन यहाँ पे 5x² 2 आ जाता। तो दोबारा आपके पास e पावर x भी आ रहा होता और x² भी आ रहा होता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा लगा रहे होते, और फिर ये नेक्स्ट टाइम फिर x³ बन जाता। ये तो चलता रहता है, ये तो कभी खत्म ही ना होती। समझ रहे नहीं बात? ये तो कभी खत्म ना होता। अगर हम x को सेकंड फंक्शन रखना शुरू कर दें, वो इंटीग्रेट करना शुरू कर दें, और e पावर x एक ऐसा फंक्शन जिसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन x में उसको अगर इंटीग्रेट करना शुरू करें तो एक स्टेप में x² बनेगा, नेक्स्ट में x³ बनेगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। डिफरेंशिएट हमने इसको फर्स्ट फंक्शन रखा, डिफरेंशिएट करने से वो कांस्टेंट बन गया। जब वो कांस्टेंट बन गया तो हमारे पास एक ही वेरिएबल रह गया, उसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा। नहीं, यही तो है, आपको अप्लाई करते हुए सोचना है, दोनों से अप्लाई नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि फॉर्मूला है तो ये हर तरफ से अप्लाई होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फर्स्ट फंक्शन वो रखना चाहिए जो डिफरेंशिएबल हो, सेकंड वो रखना चाहिए इंटीग्रेबल हो, और उसके बाद फिर ऐसा भी करना चाहिए कि वो इंटीग्रेशन कहीं पे एंड भी हो। तो ये आपके पास आ गया -5/2 x e पावर -2x। अब e पावर -2x की इंटीग्रेशन फिर आ जाएगी e पावर -2x ओवर -2, तो ये बन जाएगा -5/4 e पावर -2x प्लस c। आगे चलें जी। इंटीग्रेशन ऑफ x² sin x dx। आइलेट रूल के मुताबिक एल्जेब्रिक फर्स्ट एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक, ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। चलें इंटीग्रेट करते हैं इसको। फर्स्ट फंक्शन x² एज इट इज, साइन x की डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस इंटेग्रल साइन माइनस कॉस x² की डिफरेंशिएशन 2x dx। So we got -x² cos x, माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस बेसिकली प्लस बन गए। अब बताइए हमें क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा लगानी है? ऐसे ही है, अभी भी 2 फंक्शंस हैं। सो कौन सा फंक्शन फर्स्ट रखना है आपने? एल्जेब्रिक। आपकी चॉइस है, 2 इंटीग्रल के बाहर रखना चाहते हैं या अंदर ही रखना चाहते हैं। अगर अंदर रखेंगे तो 2x फिर आपका फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और cos x सेकंड फंक्शन, और अगर 2 बाहर रख लिया तो फिर केयरफुल होना है कि वो पूरे इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई होगा। So -x² cos x plus, okay, first function 2x as it is, cos x की इंटीग्रेशन इज sin x माइनस इंटेग्रल sin x, और फिर 2x की डिफरेंशिएशन इज 2 dx। So we got -x² cos x plus 2x sin x -2, और sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये बन जाएगा +2 cos x प्लस c। तो ये वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है जिसपे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 टाइम्स अप्लाई हो रही है। 2 दफा कहीं आता है। अब अगर यहीं पे x³ आ जाता तो 3 दफा लगानी पड़ती। मेथड वही है जो फर्स्ट टाइम हमने अप्लाई किया।
क्या होगा, दोबारा बोले। हर साइड तो एक ही, आप मेरे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एज इट इज लिखता रहेगा, आता रहेगा। हाँ जी, ये उसी तरह चलता रहेगा, तो ये तो इंटीग्रेट हो चुका है। जिसके साथ इंटीग्रल साइन है, इसका मतलब वो बता रहा है कि इसको भी इंटीग्रेट करना है, तो उसकी इंटीग्रेशन आप करोगे। ओके जी, अब आप इंटीग्रेट कीजिए। फाइव एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 3x को। So I let 5x square first function, 5x square as it is, integration of e power 3x over 3 minus integral e power 3x over 3. 5x square differentiation is 10x dx. ओके, अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा अप्लाई होगी। आपने 10 और 3 को क्या इंटीग्रल के अंदर रखा है या बाहर रखा है? बाहर ले हैं। फिर बाहर रखा है। 10x को साथ रखा है। जैसे भी रखेंगे, अगर आपने बाहर शिफ्ट किया तो याद रखेंगे वो इंटीग्रल फुल के साथ मल्टीप्लाई होगा। और आपने एक को बाहर रख दिया, एक को अंदर रख दिया, चलें ये भी ठीक है। लेकिन या तो दोनों बाहर रखें या दोनों अंदर रखें, क्योंकि आपको फिर अगर दोनों बाहर रखेंगे, याद रखना कि 1/3 को अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है, तो फिर 10/3 भी पूरा बाहर रखें। तो मैं बताइए कैसे करूं, मरीब आप कैसे चाहते हैं मैं करूं? अंदर रखूं 10/3 को, फिर आपने 10/3 ऐसे लिखना है, 10/3x, ये अलजेब्रिक फंक्शन होगा, e पावर 3x सेकेंड, ठीक है। और अब भी केयरफुल रहना है, बाहर माइनस जो है ना, यहाँ पे इंटीग्रल के बाहर ये माइनस, इसके ये पूरे इंटीग्रल के साथ है। So first function 10/3x as it is, integration e power 3x over 3 minus integral e power 3x over 3. 10/3x की differentiation is 10/3. So 5/3x square e power 3x minus
10/9 x e power 3x minus minus plus 10/9 सॉरी ये जो बाहर माइनस था इसके मैंने कहा था ना केयरफुल रहिएगा। अच्छा 10/9 बनेगा और e पावर 3x ओवर 3 और वो नेक्स्ट स्टेप में 10/27 हो जाएगा। सो मैं उसको इसी स्टेप में करने लगा हूँ। सो 10/27 e पावर 3x प्लस c। सर यही आंसर आया। यही आंसर है। गुड। ओके जी, थोड़ा सा कोई डिफरेंट क्वेश्चन। डिफरेंट मीन अगर इसको इंटीग्रेट क्या आप कर सकते हैं e पावर x साइन x। इसको जरा ट्राई करें आप। चलिए इसको जरा करते हैं। इसमें मसला क्या होगा, कुछ लगता है कि मसला होगा इसमें? ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी लग रही है, ऐसे ही है ना? क्योंकि e पावर x को इंटीग्रेट करें डिफरेंशिएट करें e पावर x आता रहेगा। साइन को इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे cos बनेगा, फिर cos से साइन, साइन से cos, cos से साइन, ये इसी तरह चलता रहेगा। ये तो नहीं लगता खत्म होने वाला। लेकिन चलें स्टार्ट लेते हैं। आइलेट रूल के मुताबिक साइन पहले आना चाहिए। वैसे इसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम इस रूल को एज इट इज बाय बुक फॉलो करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, सेकंड फंक्शन e पावर x। सो साइन एज इट इज e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x ही माइनस e पावर x और साइन x का डेरिवेटिव cos x। आप क्या करें, साइन x e पावर x, फिर इसको इंटीग्रेट करें तो पहले आप ऑर्डर मेंटेन कर लें cos x into sin x e power x dx। सो ये आ गया e पावर x sin x माइनस cos की इंटीग्रेशन, सॉरी cos एज इट इज e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x माइनस e पावर x और cos x की डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x dx। सो ये आपके पास आ गया e पावर x sin x माइनस e पावर x cos x माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस है तो ये माइनस इंटीग्रेशन e पावर x साइन x। तो ये तो चलता ही रहेगा, ये तो नहीं रुकने वाला। लेकिन हम यहाँ रुक जाते हैं। नहीं ये भी सॉल्व होगा, देखना। हाँ जी बताइए। फिर ये चलता रहेगा सब। अब जरा देखिएगा प्लीज जरा, हमने इंटीग्रेट करना था e पावर x साइन x को। मीन हम लेट करते हैं कि वो क्या था, i के इक्वल। i फॉर इंटीग्रेशन में सिंपल ऐसे यूज कर रहा हूं। हमारा i क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x साइन x। सो बेसिकली हमने ये इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x साइन x फाइंड करने के बाद हमने i फाइंड करना, और i फाइंड करना है, ऐसा i फाइंड करना है कि उसमें इंटीग्रल ना हो। तो ये थ्रू आउट i चलता आ रहा है इस तरह नीचे,
ये आपका उसी तरह आई एज इट इज चलता आ रहा है नीचे। अब ये क्या चीज है, यही आई है आपका। सो आपने जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया था 2 टाइम्स इंटीग्रेट करने के बाद वही क्वेश्चन दोबारा आ गया आपके पास। तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन राइट e पावर x sin x माइनस e पावर x cos x माइनस i। ये i था ना। अब आप इस i माइनस i को इस तरफ शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे, तो ये जब माइनस i इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस i बन जाएगा। सो i प्लस i that will become 2i is equal to e power x sin x minus e power x cos x. So what's the final answer? Your I is 1 by 2 e power x sin x minus e power x cos x. So this is the integration. वैसे ये पेपर में कभी नहीं आया। सर ये देखिए इंटीग्रेशन सिलेबस कैसे का होता है? हिस्सा आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते इसको। उसने क्या कि सिलेबस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। उसने सिलेबस में कहा हुआ है कि साइन की इंटीग्रेशन भी है, ई पावर एक्स की भी है और बाय पार्ट्स भी है। तो इसमें हमने वही अप्लाई किया है, कोई बाय पार्ट्स ही अप्लाई किया है। तो जिस तरीके से अब अगर आप कुछ और भी चीजें ऐसी हैं, टेन इनवर्स की इंटीग्रेशन सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। टेन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन पेपर में लास्ट 2 ईयर्स में पेपर में आई है टेन इनवर्स की इंटीग्रेशन। और वो हमने कल की थी ना, याद है कैसे की थी, बाय पार्ट। और ये खुद से हमने वन दूसरा फंक्शन ले लिया, ठीक है, खुद से कुछ एडिशनल स्टेप किया है। तो वो भी स्टेप जो हमने किया वो आई लेड किया, वो भी हमने खुद से किया। तो ऐसी कुछ भी आप इम्पॉसिबल सिनेरियो नहीं कह सकते। सो ये आपको बहरहाल आना चाहिए। हाँ, कुछ भी कर सकता है वो। चलो जी, अब आप कोई क्वेश्चन हम करते हैं लिमिट्स वाले क्वेश्चन। लिमिट्स वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल। सो कोई एक क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। If you have the limit, the question is x for ln x dx। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से e तक। बल्कि 0 से e ना करें, ln 0 तो नहीं, 0 से e नहीं करें, 1 से e तक। 1 से e तक इंटीग्रेट कीजिए। देखिए पहले तो आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स तो एंड पे अप्लाई होंगी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड पे जब आपको पता है चले कि इंटीग्रेट हो चुका है, फिर उसके बाद लिमिट्स लगाइए। सो आई लेट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन इज ln x, सेकंड फंक्शन इज x4। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x4 की इंटीग्रेशन x5/5 माइनस इंटीग्रल साइन x5/5 ln x की डिफरेंशिएशन 1/x। नहीं, इसमें c नहीं आएगा। अब अगर देखा जाए बाय बुक
कि इंटीग्रेशन जो लिमिट्स हम लगाते हैं कि ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, इसको कैसे लिखना चाहिए, 1 से लेकर ई तक इसकी लिमिट्स अभी अप्लाई करनी है। और ये क्योंकि इंटीग्रेट अभी नहीं हुआ, इंटीग्रल साइन अभी भी है, तो इसको हम 1 to e लिख देंगे। ये भी इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स की एज इट इज साथ हैं, लेकिन मैं इनको अलग अलग लिमिट्स से पुट करूंगा। आप सारे को इंटीग्रेट कर लें एक दफा, एंड पे लिमिट्स पुट कीजिएगा। हाँ जी, ई की वैल्यू बिल्कुल आप ऐसा करें, क्वेश्चन इज कि आप आंसर एग्जैक्ट दीजिए इन टर्म्स ऑफ ई। 1/5 x5 ln x -1/5 बाहर आ जाए तो अंदर क्या रहा, x4। x4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x5/5, x5/5 मीन 25। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आई होप ये बात समझ आ गई आपको कि पहले हमने x5/x को कैंसिल किया, हमारे पास आया x4। उस x4 की इंटीग्रेशन होगी x5/5, 5 एक पहले था तो वो 25 बन गया। सो लिमिट्स हैं 1 to e, सो इस पे आप लिमिट्स पुट करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आंसर आया फाइनल, x क्यों आ रहा है, देखिएगा अगर मुझे दोबारा बोले आंसर। ओके जी, अपर लिमिट पुट करते हैं पहले हम मुनीब। तो अपर लिमिट है e, सो 1/5 e⁻5 ln e -1/25 e⁻5, ये अपर लिमिट होगी। माइनस लोअर लिमिट है 1, सो 1/5 1/5 तो 1 ही होगा। एल चले ln 1 आएगा, चलो मैं भी लिख रहा हूँ, -1/25 ऐसे ही है। अब ln e क्या होता है, ln e होता है 1, और ln 0 क्या होता है, सॉरी हाँ ln 1, और ln 1 होता है 0। तो जहां ln 1 लिखा है वहां 0 आ जाएगा, जहां ln e लिखा है उधर 1 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। सो ln e ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा e⁻5/5 -e⁻5/25। ये क्योंकि ln 1 0 होता है, ये तो 0 हो जाएगा कंप्लीट, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। और ये माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, +1/25। कहाँ मॉडुलस, अच्छा ये वाला नहीं, वो बेसिकली मॉडुलस हम जो लगाते थे ना, वो एरिया के लिए लगाते थे, केवल लिमिट्स जो होती हैं वो लगाने से एरिया अगर आना हो तो एरिया नेगेटिव हो सकता है। हम यहाँ पे कोई एरिया तो नहीं फाइंड है, इसकी एवेलुएट कर रहे हैं, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो इसको फर्दर अगर आप देखें तो 25 इज द एलसीएम, 5e⁻5 -e⁻5 +1, तो ये आंसर आ रहा 1/25 4e⁻5 +1। जी समीर, है, मैं कह रहा हूँ यही आंसर आ रहा है। यही आंसर है, गुड। तो अब आप अपने जो वर्कशीट में भी आपको सेंड करूंगा, उसमें से एक टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर सकेंगे, विच इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के अलावा बाकी सब इंटीग्रेशन हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, और अभी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे भी नहीं। हम आप जितनी कर चुके हैं इनको पास पेपर से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम आएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की तरफ, क्योंकि बहुत कुछ भूल जाएगा। सर
ठीक है जी, बताइए समीर। अरे आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ये। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होगा, क्वेश्चन में मेंशन कर देता है यूज दिस सब्स्टिट्यूशन। लेकिन क्योंकि ठीक अभी आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी नहीं है, तो अभी उसको आइडेंटिफाई करने का भी क्वेश्चन बनता नहीं। आप, हाँ अच्छा, पेपर में जो वर्कशीट में कह रहे हैं, वर्कशीट में लिखा होगा यूज दिस सब्स्टिट्यूशन, तो आप समझ जाएंगे कि ये बाय सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन। ठीक है सर, थैंक यू। सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो दूसरी क्लास नहीं है आज? क्या? सेकंड क्लास नहीं है सर आज? सारी क्लासेस हैं ना। ठीक है सर। वो किस टाइम होगी पता है ना? 4 बजे है। ठीक है सर। अल्लाह ओके। हाफ़िज़।